श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमं यैः प्रसन्नप्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमव्ययः। निमि राजा ने विदेह राजा ने प्रश्न किया कि यदि आप ये समझते हो कि हम अधिकारी है तो हमको भागवत धर्म का उपदेश करिए। एक जगह शास्त्रों में वचन आता है ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन् अपि हि मेधावी जडवन् लोकमाचरेत्। यदि किसी ने पूछा नहीं है तो बताना नहीं चाहिए। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः। किसी ने छल कपट करके पूछा है, क्योंकि प्रश्न पूछने के अनेक प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है परीक्षा। एक क्लास में पूछा परीक्षा में कि भारत के राजधानी का नाम क्या है। तो उस परीक्षा में जब ये पूछा तो उसका प्रयोजन क्या है, उस विद्यार्थी की ज्ञान की स्थिति क्या है, एग्जामिनेशन। तो उस बच्चे ने उत्तर दिया कम ऑन सर यू नो इट वेरी वेल। तो प्रश्न पूछने का तात्पर्य परीक्षा। दूसरा है प्रश्न पूछने का तात्पर्य अब महाराज आ ही गए हैं तो कुछ पूछना ही चाहिए तो पूछ लो। तीसरा होता है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा के रहित प्रश्न होगा तो उसका कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने जिज्ञासा से प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि आप ये समझते हो कि हम अधिकारी है भागवत धर्म को जानने के लिए, तो आप हमको बताइए कि जिसके द्वारा हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। देखो, भक्त के लक्षण हम लोगों को भिन्न भिन्न होते हैं। एक तो बाहर के लक्षण होते हैं, मेकअप लक्षण। जैसे हम लोग जो है ना, टेलर मेड स्वामी जी है। टेलर मेड माने एक टेलर की दुकान में लिखा हुआ था गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। यदि हमारे लाइफ से टेलर निकल जाए तो हम जेंटलमैन नहीं हो सकते। इसी प्रकार से केवल बाहर के कपड़ों का रंग बदलना और भिन्न प्रकार के चिन्ह सर के ऊपर थाप लेना, उससे कोई सन्यासी नहीं होता। देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससः नाहम देहो महात्मेति निश्चय ज्ञान लक्षण। मैं देह नहीं हूं, इस ज्ञान में जो प्रतिष्ठित है, देखो, उसको कहते संन्यास। इसी प्रकार से भक्त कौन है, जिसने अनेक प्रकार के चिन्ह सर पर ठोक दिए हैं, कई फुल स्टॉप लगा दिया है, कई लाइनें खींच ली है, कई लाइनें मारी है। हम जब लोगों के यहाँ खाने को जाते हैं ना तो प्रश्न पूछते, स्वामी जी कल आपका खाना अमुक जगह है, वो पूछ रहे थे कि एकादशी है तो आप एकादशी करते क्या। हमने उनको कहा कि पहले बताओ किसके यहाँ खाना है। यदि गुजराती और मारवाड़ी होगा तो एकादशी करते हैं, क्योंकि गुजराती और मारवाड़ी क्या एकादशी के दिन जितना बढ़िया खाना मिलता है उतना नॉर्मल दिन में नहीं मिलता एकादशी। नहीं तो हम एकादशी नहीं करते, पंचदशी करते।
इसलिए भक्त के लक्षण क्या है? जो एकादशी करता है, पंचदशी करता है, कौन है? ये भागवत धर्म का यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या बुवन प्रीत्या सरसस्य द्विजम नृपम। तो उन्होंने ऋतुजों के द्वारा राजा को, ऋतुजों के साथ में बैठे हुए राजा को उन्होंने बताया। तो पहले जो योगेश्वर थे वो थे कवि, उनका नाम कवि था। हमने आपको नाम गिनाए थे, याद रखो या भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को मत भूलो, वही मत भूलो। कवि ही उवाच। अब ये कवि महाराज ने कहा, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्वेग बुद्धेर सदात्म भावान विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी माने डर, भीति। कहते मन्ये कुतश्चित्, मैं इस प्रकार से समझता हूँ, मनुष्य के जीवन से भय कब निकल जाता है? जो नित्य निरंतर भगवान के चरण कमलों की उपासना करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। ये भक्त के लक्षण है। और जो आम भगत होते उनका देखो क्या है, सबसे ज्यादा डरपोक ये भगत होते। देखो, भगवान पर विश्वास माने आत्मविश्वास। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। भगवान पर विश्वास होवे और आत्मविश्वास नहीं होवे तो वो भक्ति नहीं है, वो भागती है। देखो संतो, ठाणे की बात है। ठाणे में भी कई अच्छे लोग रहते हैं। तो वहाँ किसी के घर गए थे हम, खाना खुना खा लिया, निकल रहे थे, तो उनका लड़का कहता है, साहब जी मैं आपको टैक्सी तक छोड़ दूंगा। हमने कहा छोड़ दो, मुझे सभी ने छोड़ा है, तुम भी छोड़ दो, चलो। तब पहुँच गए वहाँ। रास्ते में उसने कहा, स्वामी जी आप भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, मेरी माँ भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाली है, लेकिन मैं अपने माँ से परेशान हो गया। हमने कहा जगत में कोई भी पुत्र ऐसा नहीं जो माँ से परेशान नहीं हो। दे समथिंग डिफरेंट। फिर उसने कहानी शुरू कर दी। बोली इतनी भगवान की पूजा पोथी करते रहती है, हम सभी तंग आ गए घर में। मैं इकलौता लड़का, इसीलिए मोटरसाइकिल पर बैठना अलाउड नहीं। कुछ हो गया तो मैंने कहा कि मैं 8 बजे आऊँगा। 8:15 बजे तो जितने भगवान है ना सबको पानी में डुबो देती है, उनको कुम्भक करो, ये तो करो। जब तक कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा तब तक के पानी से निकालेंगे नहीं, उनको सर्दी हो जाती है। ये ऐसे जो डर डर के जीते हैं वो भगवान के भक्त नहीं है। देखो संतो, भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान का भक्त कौन है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने प्रतिज्ञा करी है, जो मेरे अनन्य भक्त है, नित्य उपासते, नित्य निरंतर मेरे साथ रहते हैं, परिउपासते, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में मेरा ही स्मरण करते हैं, उनकी जो आवश्यकता है योग वो मैं पूरी करूंगा। योगक्षेम वहाम्यहम्, वहाम्यहम् का तात्पर्य है कि मैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने का जिम्मा लेता हूं। तो योगक्षेम, जो आपके लिए प्रोटेक्ट करना आवश्यक है उसका प्रोटेक्शन भी मैं करता हूं। अब ये भगवान के शब्दों पर हमको संदेह होगा तभी तो डर होगा ना। देखो संतो, इसीलिए कई बार ये उपासना करने वाले हमको कई मिलते हैं, ऐसे लगता है ये उपासना है कि ये कार्टून है उपासना। अपने हृदय में आत्मविश्वास जागृत करें, देखो तब जाकर के जीवन में अच्छा चलता है।
नहीं तो हमेशा डर लगेगा, कोई साथ चाहिए। काहे को कोई साथ चाहिए? हम एक बाबा जी को मिल रहे थे, तो उन्होंने हमको कहा आप देश विदेश में जाते हो तो ये लकड़ी खड़ा पहन के जाते हो? हाँ। लोग क्या कहते हैं? हाउ डू आई केयर? लोग कुछ भी कहे। फिर कहते हैं आपके साथ कौन जाता है? हमने कहा वो हमारा एक सेक्रेटरी हो जाता है। क्या उसका नाम है? उसका नाम है SV यादव। कहाँ रहता है? द्वारका। श्री कृष्ण वसुदेव यादव, वो हमारा सेक्रेटरी है। देखो, कहने के लिए तो कहते हैं कि भगवान जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए भगवान की उपासना यदि हम कर रहे हैं तो पहली बात ये होवे, डर निकल जाए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जिनका मन इस जगत में जो वस्तु है उनके प्रति अहंता और ममता, इसके प्रति आकर्षण होने के कारण उनके मन में अशांति होती है। देखो, आज सुबह की क्लास में हमने पढ़ा अमृत विद्या उपनिषद में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। जब हमारा मन दुनिया के बारे में सोचते रहता है तो वो डर डर के जिएगा और वही मन का बंधन है। और निर्विषय, यदि हमको दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं तो काहे का डर है? देखो संतो, जिसको किसी भी प्रकार की चाह हो, उस चाह के कारण हम दुखी होते हैं। तो भगवान का जो भक्त है उसके मन में दुनिया की कोई चाह नहीं होती। एक ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, कहते हैं कि जो शेर एक बार आदमी के खून को चख लेता है, बाद में वो भेड़ बकरी को नहीं मारता। इसी प्रकार से जिसको एक बार राम नाम के रस की लत लग जाए तो फिर दुनिया के कोई भी विषय उसको आकर्षित नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति का तात्पर्य यही है, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। उसको लगाने के अनेक तरीके हैं। एक तरीका ये है, हाथ में माला रखो और जैसे देखा कोई आ रहा है, कुछ पूछने वाला है, तो धड़ाम से माला को बाहर निकालो, बंदूक के लिए और उनको बताओ, देखो मेरा जप करने का समय है, आप बोलिए अपने बारे में और आप अपना जप करें ना करें, लेकिन कम से कम फालतू चीजें बोलने का तो नहीं होगा। बहुत महत्व की बात है। जब हम जाते हैं ना गाड़ी में, तो कई बार पीछे जो होता है ना लगेज, पीछे की सीटों पर, तो वो लगेज नॉन स्टॉप बोलते रहता है और विषय कुछ नहीं होता। इसकी साड़ी, उसकी बीड़ी, अरे तुमको क्या करना है? ऐसे लगता है पीछे पोल्ट्री फार्म चल रहा है, तो उस समय फिर हम, इसीलिए हमारे फोन में दुनिया भर के म्यूजिक है, जोर से लगा देते हैं। तो चुप बैठो। भगवान का नाम हमको दुनिया से बचाता है। ये साधु संत जो देते हैं ना, ये कहते हैं कि भगवान का नाम हमको बचाता है, लेकिन किसको बचाता है? महात्माओं को भक्तों से बचाता है। ये जो भगत लोग हैं ना, महात्माओं का सर खाने वाले होते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भगत और दूसरे शिष्य। भगत वो होते हैं जिनके लिए महात्माओं को बदलना पड़ता है, और शिष्य वो होते हैं जो स्वयं बदलने को तैयार है। मेजॉरिटी भगत होते हैं। जैसे हम एक सज्जन के यहाँ गए, हमने कहा भाई देखो हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं खा पाएंगे, सुबह से 2-4 बार खा चुके हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। फिर भी उन्होंने बड़ा सब खाना अरेंज करके रखा था, कुछ तो खाओ। हमने कहा प्रभु मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खाओ तो। देखो
भगत लोग। तो भक्तों से अपने आप को बचाने के लिए भगवान का नाम है। अच्छा महाराज, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे अंजहा पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। अब जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी ठीक से समझ में आ जाए, इस प्रकार से भगवान ने जो उपाय बताए हैं अब मैं उनको तुमको बताता हूँ, और उसी को कहते हैं भागवत धर्म। माने भागवत कोई भी हो सकता है, भागवत हो सकता है स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख, कोई भी भगवान का भक्त हो सकता है। भगवान के भक्त को जाति और धर्म नहीं होता। देखो महाराज, तब जाकर के दिल खुलता है। यदि हम भगवान के भगत है तो हमारे मन में ये भ्रांति कभी नहीं आएगी। तो कहते हैं यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खले नेह पदेदिह। कि हे राजन, जो व्यक्ति इस भागवत धर्म का अवलंबन अपने जीवन में करता है उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती। ध्यान से सुनना। एक बार एक किसी गवर्नर की लड़की, गवर्नर नॉर्मली वो होते हैं कि दोज हु आर डिलीटेड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, वो गवर्नर होते हैं। तो उनको ऐसे एक हमारे मित्र गवर्नर, अभी वो बहुत बूढ़े हो गए, तो वो उनकी लड़की भी 60 नॉट आउट थी। तो वो सत्संग में आई थी, इनका इंट्रोडक्शन करा दिया। महाराज जी ये अमुक अमुक है वगैरह, तो नमस्कार, हमने भी प्रणाम किया, नमस्ते। कहते हैं ना दुर्जनम प्रथमम वंदे, इसलिए सब लोग आके हमको नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको एक प्रश्न है। हमने कहा पूछो। इस दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं उनको बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, और जो बुरे होते हैं वो बड़े मस्ती से रहते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा दुनिया को मारो गोली, पहले अपने बारे में बताओ, ठीक तो होना सब कुछ। स्वामी जी अपना सब कुछ ठीक है। हमने कहा मिल गया उत्तर। जो अच्छे होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते। देखो संतो, भगवान के भगत वो है, वो कंप्लेन नहीं करते। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति इस भागवत धर्म का अवलंबन करते हैं उनके जीवन में कष्ट आते ही नहीं। क्यों नहीं कष्ट आते? भगवद गीता का प्रथम अध्याय, उसका नाम दिया है मधुसूदन सरस्वती जी ने। ओरिजिनल महाभारत में ये वाक्य नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषद, ये ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। तो उसमें पहले अध्याय का नाम क्या दिया है? अर्जुन विषाद योगो नाम। विषाद माने ट्रेजेडी। हाउ कैन द ट्रेजेडी बी ए योगा? फिर नाम दिया है, क्यों दिया है? इसीलिए वह ट्रेजेडी जिसके कारण हम दुनिया से मुड़ करके प्रभु के मार्ग पर चल पड़ते हैं, वो ट्रेजेडी हमारे लिए हितकारक है। इसीलिए अर्जुन विषाद योगो नाम। तो साधु संतों के भक्त के ये लक्षण है, इसको भागवत धर्म कहते हैं। एक सुखी संत के वाक्य हमको बहुत पसंद है। कम से कम 30-40 साल पहले हम उनको मिले थे, तो उन्होंने बताया था। कहते थे ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। जीवन में जब दुख होते हैं ना, तब प्रभु का स्मरण होता है। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। तब जाकर के प्रभु का स्मरण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कंफ्यूज नहीं किया होता तो भगवद गीता का प्रवचन हो ही नहीं सकता। तो हमारे जीवन में कठिनाई अनेक प्रकार से आती है। एक प्रकार से आती है पति पत्नी बच्चे सास बहू,
दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक डिफिकल्टीज। तो इनको लेकर के यदि हमारा मन प्रभु चरणों में लग जाए, तो एक बहुत बूढ़ा भी, अब नहीं रही, दोनों भी केरला के रहने वाले, जब मैं उनको मिला तो वो सज्जन थे 80 नॉट आउट, और उनकी पत्नी थी 77-78 नॉट आउट। तो सबसे आनंद आता है हमको बुढ़ाऊ पति पत्नी को मिलने से, एक दूसरे की काटते रहते, मजा आता है। तो हम जब गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हिंदी उसकी केरला की स्त्री हो, बम्बई में रहने वाली, हिंदी बोलो। अरे मजा ही मजा है। तो उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी ये जो है ना पति को गई, इसके जैसा राक्षस पति किसी को ना मिले, सादा से मुंह पर कह दिया। और वो बेचारा बैठा है, बुढ़ापे में कर ही क्या सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्त्री पक्की होती है और पुरुष क्रीपर होता है। हमेशा वही पूछते रहेंगे, हाँ मैं ये शर्ट पहनूं, मैं ये नेकटाई पहनूं, मैं ये पैंट पहनूं, क्या कपड़े पहनने की जरूरत, तो वैसे ही जा। कॉन्फिडेंस लास्ट, जीरो कॉन्फिडेंस। देखो, तो वो अपने बेचारे सुन रहे थे, और फिर कहती है, लेकिन मेरे असली गुरु कोई है तो यही राक्षस सीधा। फिर कहते हैं, जब मैं शादी होके आई उस समय मैं कोई थी 15-16 साल की, और केरला से डायरेक्टली बम्बई, और इनका जो भी बिजनेस था शुरू कर रहे थे। मुझे किसी से मिलना अलाउड नहीं, भगवान की एक भी तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए। पत्नी के लिए पति भगवान है, तो मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप का अवतार हो, मेरी पूजा करो। आगे कोई भी चित्र नहीं, किसी से बात नहीं करनी। उन दिनों में मोबाइल भी नहीं होता था। तो बोले, मैं जब अखबार में कभी कभी कोई चित्र आ जाता था तो उसको मैं फाड़ करके छुपका के रखती थी, और फिर मैं उनसे बात करती थी। कोई दूसरे बात करने वाला है ही नहीं। तो मुझे धीरे धीरे भगवान से बात करने की ट्रेनिंग अपने आप मिल गई, और फिर कहने लगे, फिर मैं पेड़ पौधों से बात करने लग गई, जिसको कहते ग्रीन थम, उनको ग्रीन थम हो गया था। कुछ भी वो लगावे वो फलित होना ही है। गमले में उन्होंने केले उगाए, देखो इतनी उनकी, और कहते थे, मैं जैसे स्वामी जी जैसे आपसे बात करती हूँ ना, वैसे मैं कृष्णा से बात करती हूँ। और बोले, ये सब इसी के कारण है कि ये मेरे गुरु थे, इन्होंने मुझे दुनिया से हटा दिया था, और इसीलिए मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई। लाखों करोड़ों पति की पत्नी थी, और जब उनका देहांत हो गया तो उनके जो अलमीरा थी उसमें देखा, पूरी अलमीरा खाली, 5 रुपए केवल थे, बाकी कुछ नहीं। देखो महाराज, इसीलिए यहाँ जो कहते हैं कि जो भागवत धर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान करता है, उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, क्योंकि हर कष्ट उसको भगवान को रिमाइंड कराता है, इसीलिए कष्ट नहीं आते। और आगे कहते हैं, और इसीलिए भगवान के भगत को कोई विधि निषेध लागू नहीं होता। कल हमने आपको बताया था, जो गाड़ी चलाएगा उस पर ट्रैफिक रूल लागू होते हैं, जो गाड़ी में बैठेगा उस पर नहीं लागू होते। गाड़ी में बैठो, चलाने दो उसको। साधु संतों में और हम में ये फर्क होता है। साधु संत जो होते हैं अपनी साधना स्वयं करते हैं, और अपने संसार को चलाने का भार भगवान को दे देते हैं। हम लोग अपना संसार हम स्वयं चलाते हैं, हमारी साधना करने भगवान तुम कर लेना, अपना नाम ले लेना। कितना फर्क है। आगे कहते हैं, ऐसा जो
व्यक्ति है, आंखें बंद करके चले तो भी उसका नुकसान नहीं होता, माने उसके जीवन में किसी भी कष्ट के कारण वो उसका अधःपतन नहीं होता। एक स्वामी शरणानंद जी करके हो गए, वृंदावन में उनका स्थान था, अब नहीं रहे। उनकी बात हमने एक बार पहली बार जब पढ़ी तो बड़ा आनंद आया। हम कहीं बॉम्बे की एयरपोर्ट में बैठे थे फ्लाइट के लिए, उतने में एक सज्जन आए, सिंधी सज्जन, और मुझे कहते मैं यहाँ बैठूँ, मुझे क्या मालूम, यू डिसाइड वेदर यू वांट टू सिट और नॉट, तो बैठ गए। आपका नाम क्या है? हमने कहा जो भी कह लो, फिर भी हमने कहा बाबा जी। आप क्या करते हैं? अरे बाबा जी कुछ करते हैं क्या? आप किस भगवान को मानते? हमने कहा हम साक्षात भगवान हमारे सामने आ गए, हम आप ही को मानते। आपके गुरु का नाम क्या है? हमने तुरंत उनके चरण छू लिए, महाराज तो हमें एवं माता पिता तुम्हें। उतने में उनकी अनाउंसमेंट हो गई जाने की। मुझे कहते हैं मुझे आप दूसरे महात्मा मिले हो जिसने मेरे एक भी प्रश्न का ठीक उत्तर दे दिया। पहले थे स्वामी शरणानंद जी, दूसरे आप हो, वो कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते थे। तो आखिरी प्रश्न, आप ये घूमते हो तो कैसे घूमते हो? टिकट से, फ्री तो अलाउ नहीं, रेलवे स्टेशन थोड़ी है। तो बोले पैसे कौन देता है? हमने कहा जैसे आप मुझे मिले तो आप बिना कुछ दिए जाओगे क्या? आप सिंधी होते हुए भी हंसा, आप हंस गया बेचारा। तो हमने बस डिसाइड करो, और फिर उन्होंने निकाली पर्स और फटी हुई नोट लेकर एक और एक मरी फटी नोट 10 रुपए की निकाली। हमने कहा देखो मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। क्यों? हमने कहा हमारा चॉइस है, यू कांट कंपेल मी, हम नहीं लेंगे। बोले ठीक है, पैसे नहीं तो मैं आपको और कुछ दे देता हूँ। उन्होंने मुझे स्वामी शंकरानंद जी की पुस्तक दी थी, छोटी सी, पहली बार मैंने उसको पढ़ा। और उसके उनके जीवन में आता है, वो उन दिनों में पाकिस्तान में थे, पार्टीशन के पहले की बात, बहुत अमीर घर के, और जब वो 8-9 साल के थे उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और जो भाई भतीजे चाचा मामे सब लूट लिया, और ये अंधे अकेले चल पड़े साधु की मंडली में, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे, कुछ कहाँ जा रहे। उधर से बैलगाड़ी ने ठोका तो बड़ा गुस्सा आया, गालियाँ दी। फिर रिक्शा साइकिल वाले ने ठोका, उसको गालियाँ दी। आगे चले, एक पेड़ से टकरे, फिर उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया, अब मैं किसको गाली दूं? देखो महाराज, मनुष्य अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करता है, उसके स्थान पर दुख यदि हमको परमात्मा का स्मरण दिलाए तो वही आध्यात्मिक साधना है। ये बड़ी सिंपल साधना है, कोई कठिन नहीं है। इसलिए नेत्रे न स्खलन न पतेरिह, चाहे उसकी आंखें बंद हो उसका सत्यानाश नहीं होता। ये भागवत धर्म है, और ये श्लोक आप सभी जानते हो, ये श्लोक ओरिजिनली यहाँ से है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृस्वभावात् करोमि यद्यत् करोति, नॉट करोमि, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। फिर उसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कायेन वाचा मनसा, अपने शरीर से, वाणी से, मन से जो भी हम करें वो सब प्रभु को अर्पण कर दें। ध्यान से सुनना, प्रभु को अर्पण करना माने क्या? दो प्रकार के पुजारी होते हैं। एक पुजारी अपने पेट पालने के लिए पूजा की नौकरी करता है और पूजा करता है। दूसरा पुजारी था रामकृष्ण परमहंस। कितना फर्क था? वो मां से साक्षात बात करते थे, ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ करके रख दिया।
तो भगवान की पूजा करना, सभी भगवान को अर्पण करना माने क्या? तो जब भगवान का भक्त भगवान की पूजा करता है तो खाली ये बातें होती है। नंबर 1, हम पूजा करने के लिए बैठे हैं, इसका आनंद होता है, उसमें बोरियत नहीं होती, थकावट नहीं होती, प्रसन्नता बनी रहती है। सभी चीजें भगवान को अर्पण करना काया वाचा मनसे का तात्पर्य है, ध्यान से सुनो, अपने माध्यम से जो भी कर्म हो रहा है उसमें आनंद की अभिव्यक्ति होवे। जो भी आप कर रहे हैं, चल रहे हैं, खुशी से चले। ऐसे नहीं कि बफेलो मेरे से पतक पत पतक तक, अरे गुप्ता जी कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं यार, ऐसे ही निकले, खाने को टाइम था। पिक्चर चलोगे क्या? मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है, वेस्ट हो रहा है, चल पड़ते, चल पड़े पिक्चर। घर में गुप्ती याद देख रही, गुप्ता कहाँ गया, गुप्ता कहाँ गया? ये कोई लाइफ होता है? जो भी करे उसमें आनंद प्रकट, और जो कार्य में आनंद प्रकट होता है वही परमात्मा को अर्पण होता है। एक बार एक सज्जन यंग लड़का था, मुझे पूछने के लिए आया, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो मैंने उसको कहा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। देखो, ऐसा जो फटे चेहरे का व्यक्ति है, उससे बात करने को दिल करता है। इसीलिए कायेन, शरीर से जो भी कर्म करो प्रसन्न होकर के करो, आपने भगवान को अर्पण कर दिया। दूसरी बात, वाणी से जो भी बोलो प्रसन्न होकर के बोलो। जरूरत नहीं हमेशा राम 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 राम, नहीं, पिक्चर का गाना गाओ ना, लेकिन प्रसन्नता से, कि भगवान भी सुने कि अच्छा गा रहा, सुन। कई बार हम लोगों में आदत होती है, हम बोलते नहीं, हम भोगते हैं। क्या कर रहा, कहाँ से आया, कड़ा क्यों है, वाह 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 वाह। अरे रामा, प्रसन्नता से बोलो बाबा, जीवन में बड़ी खुशी आती है। बोलने का तात्पर्य खुशी को प्रकट करने का एक और मौका, कर्म का तात्पर्य आनंद को प्रकट करने का एक और मौका। और मनसा, माइंड से, मन से जो व्यक्ति प्रसन्न होकर के विचार करता है, ही कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। जो खुश है वो नाश नहीं कर सकता। कल्पना करो, हम कहें हमारे गर्लफ्रेंड से, हनी डार्लिंग टुडे आई एम सो हैप्पी, आई टेल यू आई जस्ट वांट टू किल यू। हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। यदि आप खुश हो तो आप डिस्ट्रॉय नहीं हो। देखो, यही है भगवान को सब अर्पण करना। नहीं तो तेरा तुझको अर्पण सब लागे मेरा, ये नहीं। तो कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा, और इंद्रियों से भी जो भी हम करते हैं, 2 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। जो भी हम ले रहे, भोग कर रहे हैं, उसमें भगवान की धारणा करें। देखो कैसा है, इसको कहते प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है, जैसे हम कुछ 6-8 महीने पहले द्वारका जी गए थे, और वहाँ बेट द्वारका जरा दूर है। तो हम सुबह ही हमेशा की आदत के जैसे सुबह 4-4:30 बजे तैयार हो गए। तो हमारा खटखट सुन करके जो हमारे साथ जो ज्ञानी थे, वो भी बेचारे परेशान होकर के उठ गए, जब सोच उठ गए, कैसे सोते रहे, वो भी उठ गए। एक ही कमरे में थे। 5 बजे सब तैयार। हमने कहा भाई चलो निकल पड़ते हैं, गाड़ी लेकर के वहाँ जाएंगे बेट द्वारका में। बोले स्वामी जी वो तो 9 बजे खुलता है, वहाँ इतना जल्दी जगह क्या करेंगे। हमने कहा देखो, मुंह मत मारो, चलना है तो चलो, नहीं तो बैठो, मैं जाओ। हम चल पड़े वहाँ। जैसे वहाँ पहुँचे
तो बोट रुकी थी, हम वहाँ से चिल्लाए रुको हम आ रहे हैं, हम दौड़ के गए बोट में बैठ निकल पड़े। जैसे उधर गए और समुद्र क्रॉस करके तो वहाँ एक ऑटो रिक्शा में बैठो, रिक्शा में चलो भाई मंदिर की बात ले चलो, और उसने कहाँ से गली गली से ऊपर ले गया। और जैसे हम दरवाजे के पास पहुँचे तो वहाँ वॉचमैन कहता है चप्पल फेंको दौड़ो, आरती चल रही है, खत्म होगा, फिर 4 घंटे बंद होगा मंदिर। पर हमने सब तोड़ ताड़ के भागे और वहाँ पूरी आरती देखी, प्रसाद मिला, आहा कितनी खुशी हो गई। प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है जब हमको प्रसाद मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं। जब प्रसाद मिलता है तब हम उसका तिरस्कार नहीं करते। जब प्रसाद मिलता है तो हम अपने को भाग्यवान समझते हैं। जब प्रसाद मिलता है तो हम अन्य के साथ कंपैरिजन नहीं करते, उसको ज़्यादा दिया मुझे कम दिया। और जब प्रसाद मिलता है तो इसको इम्प्रूव नहीं करते। आपको बढ़िया प्रसाद खाना है ना, गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ इतने से चम्मच में इतना सा प्रसाद नहीं देते। हमारे बिडर में एक जिला साहब नाम का बड़ा पवित्र स्थान है, हम हर साल वहाँ जाते हैं। वहाँ के जो रागी है, ये गाने बजाने वाले हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वहाँ ऐसा मुट्ठी भर के हलवा असली घी का देते हैं। एक बार उन्होंने हमको दिया, हमने कहा साजी एदे नाल थोड़ा अचार पा दो। देखो प्रसाद के साथ हम इसको इम्प्रूव नहीं करते, जैसा है वैसा स्वीकार किया। इसको कहते प्रसाद बुद्धि। यदि प्रसाद बुद्धि अपने हृदय में जागृत हो जाए तो हमको कोई कंप्लेन ही नहीं। मन से इंद्रियर्वा, तो भोग करते समय, कर्म करते समय, बोलते समय, चिंतन करते समय प्रसन्नता रहे, यही परमात्मा के प्रति समर्पण है। स करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तो जो भी कुछ है प्रभु को अर्पण करना है। और भगवान को जो हम अर्पण करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया अर्पण करते हैं। समझो भगवान को नैवेद्य दिखाना है, हम कहेंगे क्या, अरे बहू वो कल मुन्ना ने वो सैंडविच आधी खा के रखी थी फ्रिज में, उसको माइक्रोवेव में गर्म करके ले आ, भगवान को भोग चढ़ा देते। देखो महाराज, भगवान को जो भी चढ़ाना है बेस्ट होगा। इसी प्रकार से अपने जीवन से सबसे बेस्ट बात कोई होगी तो प्रसन्नता, आनंद। इसके लेवल मेंटेन रखना है, तब हम भगवान के भगत है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्या ईशादपेतस्य विपर्ययो अस्मृतिः तन्माययो तो बुध आभजेतम भक्तेश के ये भक्तैकयेशम गुरुदेवतात्मा। आगे कहते हैं जो विस्मृति, विपर्यय विस्मृति, जिसने अपने आप को भगवान से मुख मोड़ लिया है और उसके कारण भगवान की माया से वो भगवान को भूल चुका है और अपने आप को देह मान करके बैठा है। देखो, कोई भी साधना करो आप, 2 चीजों का याद रखना। नंबर 1, साधना का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति, ये लक्ष्य रखना है। देहात्म भाव की निवृत्ति यदि नहीं होती तो हम जो भी साधना कर रहे हैं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य अपने आप को मारना नहीं, क्योंकि देह को मारने का हमको कोई अधिकार नहीं, हमने थोड़ी बनाया है। तो फिर देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या है? खेलना शुरू कर दो। अध्यात्म टॉर्चर नहीं है, इट्स ए ग्रेट फन। यदि हम देह है तो फिर हम बनते हैं पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, इन लॉ आउट लॉ। देह है तो यदि हम देह का त्याग कर देते हैं, जैसे सपने में, जैसे गहरी नींद में,
उस समय तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र वेदाः अवेदा भवन्ति। गहरी नींद में हम कुछ भी नहीं होते। तो देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या हो गया? रिश्तेदारों से परेशान होना बंद करो। डोंट कैरी द बर्डन ऑफ रिलेशंस ऑन योर हेड। ये कौन है आपकी? ओ शी इज माई रिलेशन। अच्छा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर? आई एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस फ्रॉम ए रिलेटिव। When you say she is a relative, you will get only relative happiness, not absolute. और हमारे पूरे जीवन का यही प्रयत्न है, इस दुनिया के संबंधों से और संबंधियों से हमको खुशी मिले। आज तक किसी को नहीं। आप माता पिता हो, बच्चों को लेके हमेशा परेशान हो। एक बार मेलबर्न की बात है, ऑस्ट्रेलिया में, रमेश भाई ओझा जी का प्रवचन चल रहा था। हम कहीं गए थे घूमने, वो भी आए थे, वहाँ टकराए तो नमस्कार चमत्कार हो गया। ये उनको कहते, आइए महाराज जी, हमारा वहाँ प्रवचन चल रहा है। हमने कहा कि हम हमारे सेक्रेटरी से पूछते हैं, आप अपने सेक्रेटरी से पूछो। तो बोले आपका सेक्रेटरी? बोले ये आदमी है। और आपका कौन है? बोले वो, दोनों को बिठा दो, हम लोग चाय पीते। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि कब हमको यहाँ जाना है। गए वहाँ और हमको बताया कि स्वामी जी रामायण की कथा चल रही है, आप कुछ बोलिए। हमने कहा कितना बोलूँ, क्योंकि हमारा जब मुंह फटता है तो बंद नहीं होता। कितना बोलूँ? बोले 5-10 मिनट बोलो। ठीक है, कथा क्या है? रामायण। रामायण शुरू हो गया। हमने कहा हमको पता नहीं आप लोगों ने रामायण से क्या सीखा है, हमने तो ये समझा है रामायण से, यदि आपका पुत्र साक्षात भगवान का अवतार हो तो भी पुत्र के कारण दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो यदि आपके दिमाग में ये कल्पना हो कि मेरे पुत्र मेरा उद्धार करेंगे, वो जिंदा जी उद्धार करेंगे, मरने के बाद नहीं करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। हमारे गणित जरा उल्टे हैं, हम उल्टे ही हैं। इसलिए जो बहुत भाग्यवान होते हैं उनको बच्चे नहीं होते। खल्लास उदाहरण लो हम, क्योंकि हम बचे हैं। जिनको बच्चे होते वो बचे नहीं, वो गए। पहली तो स्थिति है। दूसरी स्थिति, जो उससे थोड़े कम भाग्यवान होते हैं उनको केवल लड़कियां होती है, और लड़कियां इतनी बढ़िया होती है, शादी के पहले माँ बाप की सेवा करती है, शादी के बाद अपने पति को अपने माँ बाप की सेवा करने में लगा देती है। इसीलिए लड़कियां अच्छी होती हैं। उससे भी जो कम भाग्यवान है उनको लड़का लड़की दोनों होते हैं। तो थोड़ी खुशी मिलती है लड़की से, लड़के के बच्चे को पालते रहो, बेबी सिटिंग करो और डांट खाते रहो बहू की। और जो बेचारे होते हैं उनको केवल लड़के होते हैं, जिंदगी भर परेशान। देखो महाराज, इसीलिए हमने कहा कि रामायण नहीं बताता है कि किसी में आसक्त मत हो। यदि ये आपने समझ लिया तो रामायण समझ में आ गया। इसीलिए कहते कि हम भगवान की इसी माया के कारण अपने आप को भूल जाते हैं और देह मान करके दूसरी कोई बात सोचते ही नहीं। यही भगवान की माया है। और कहते हैं तो करे क्या? तो तन माययतो बुधम आभजे तम भक्तैक ईशम गुरुदेव आत्मा। तो अपने जीवन में सत्संग हो, साधु संतों के साथ रहे और उनके साथ रह करके धीरे धीरे हमको जो आवश्यक है वो अपने आप मिल जाएगा। देखो
यह सत्संग भागवत धर्म है। लेकिन उसमें भी अब गड़बड़ी हो जाती है। यदि तुम किसी दूसरे महात्मा का सत्संग सुनोगे तो गुरुद्रोह होगा, और गुरुद्रोह होने के बाद फिर तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और तुम नरक में जाओगे तो मैं तुम्हारा गुरु, मुझे भी वहां आना पड़ेगा। ये जो डर डरा के बताते हैं ना, वो गुरु नहीं है, वो महागुरु है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हर चीज महा है। महाराष्ट्र में मूर्ख थोड़ी होते, महामूर्ख, हर चीज महा। तो अविद्यमानोपि अवभाति यो द्वयः धातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पनम मनः बुधः निरुन्ध्यात् अभयम ततस्यात्। आगे कहते हैं कि ये जो द्वैत का प्रपंच है, अविद्यमान अपि, हालांकि नहीं है, फिर भी अपने मन की कल्पना से ये भासने लग जाता है। जरा ध्यान से सुनना। रूप रंग की सत्ता हमारी दृष्टि होती है, शब्द की सत्ता हमारी श्रवण शक्ति होती है। हमारे गुजरात की बात है, भावनगर, तो वहाँ एक हमारे मित्र है, उनकी एक फैक्ट्री है, वो हमको ले गए। और विशेषता उस फैक्ट्री की ये है कि वहाँ जितने भी काम करने वाले लेबर है 100% चैलेंज लेबर। कोई पोलियो है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लूला है, कोई बोल नहीं सकता, सब ऐसे ही है, 100% लेबर। केवल जो फ्रंट डेस्क में है, लोगों के साथ जिसको व्यवहार करना है, दैट लेडी इज नॉर्मल। तो मुझे ले गए, उनको काफ़ी अवार्ड मिले, और वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गए, और दुनिया भर की मशीनें चल रही थी, जोर से आवाज़, ढाट 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 ढाट। मैं अंदर गया, बाहर वापस आ रहा था तुरंत, तो उन्होंने फिर खींचा, साहब जी नहीं, मुझे आपको कुछ बताना है ना, मुझे कुछ सुनना नहीं है, चलो बाहर आ गया। बोले आप यहाँ 2 मिनट नहीं रुक सके, मेरे लेबर 8 घंटे काम करते हैं। तो मुझे भी आश्चर्य लगता, कैसे काम करते? बोले सब के सब बहरे हैं। ध्यान से सुनो, जो बहरा है उसके लिए शब्द नाम की वस्तु का अस्तित्व नहीं है। सिद्धांत क्या निकला? जितने भी विषय है, शब्द स्पर्श रूप और सगंध, उनकी सत्ता इंद्रियों में है। और यदि हमारी इंद्रिय हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम इस दुनिया के गुलाम बन जाते हैं। काम का निवास वही होता है। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मनुष्य न चाहते हुए भी गलत मार्ग से क्यों जाता है? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। यह काम है, अलायस क्रोध है। काम जब पूरा नहीं होता तो उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं क्रोध। और फिर कहते हैं, इस काम क्रोध को यदि नियंत्रण में लाना है तो उनके कहाँ है हाइडआउट्स, कहाँ रहते हैं काम क्रोध? कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। यह कामना, इंद्रिय, मनोबुद्धि, इन पर हावी हो जाता है। पहले कामना या काम जो है हमारे इंद्रियों को गुलाम कर देता है। जब तक कि मुझे ये नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटे बच्चों को देखो, नहीं खाऊंगा। तो हम अपनी इंद्रियों की गुलाम बन गए। और ये कौन होता है, किसका होता है? जो माँ बाप के बच्चे अपने बच्चों को ना सुनाने की आदत नहीं डालती, उनका। बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। दे मस्ट लर्न टू लिसन नो। ये तो बड़े होकर के एकदम बोनसाई बन जाते हैं। अच्छा, अब इंद्रियों को जीत लिया काम ने, तो फिर ये जो काम है ये मन में प्रवेश कर लेता है। और मन में प्रवेश होने के पश्चात फिर ये जो काम है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो सेंटिमेंटल बन गए। एक बार एक पति ने मुझे पूछा
स्वामी जी समझ भी नहीं आ रहा, 2-4 दिनों से मेरी पत्नी बहुत मूड ऑफ है, सब बोल नहीं रही, क्या करूं? हमने कहा उसका बर्थडे को तुमने विश किया था क्या? बोले मुझे याद नहीं रहता, बर्थडे उनका कम है, तो क्या करूं? हमने बात एक दिन भूल के देखो, जिंदगी भर याद रखेगी। देखो मनुष्य की कामनाएं जब पूरी होती नहीं तो आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति से बात करो, किसी ने कुछ कहा है, कौन कहता है किससे? कहीं दुख रहा है क्या? नहीं दुख रहा है। कुछ चाहिए क्या? कौन देता है हमें? फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस इन ए फिलोसॉफिकल वे। तब समझ लेना काम ने अब मन में प्रवेश कर लिया है, अब मन को जीत लिया काम ने। फिर ये काम वहां चुप नहीं रहता, फिर वो चला जाता है बुद्धि में। बुद्धि में चले जाने के बाद करप्शन कौन नहीं करता? अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। फिर हम अपने गलत चीजों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। ये काम इस प्रकार से कार्य करता है, पहले इंद्रियों को, फिर मन को, फिर बुद्धि को। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसीलिए हे अर्जुन, पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। तो भगवान का भक्त इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करेगा? जो वस्तु हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते उसको नहीं खाएंगे। लेकिन मुझे आज चिकन खाने का इच्छा हो रही है, तो भगवान के सामने रखो चिकन, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, धनाय स्वाहा, दानाय स्वाहा। ऐसा करोगे तो चिकन की टांग उड़ के निकल जाएगी। इसीलिए संतो, ये जो इंद्रिय है यही हमको अनेक प्रकार की कल्पनाओं में भटकाने लग जाते हैं। तो यह जो द्वैत प्रपंच है इससे अपने आप को बचाना है। जैसे सपने में हम अपने ही सपने के कारण सुखी दुखी होते हैं, या जागृत अवस्था में मनोराज्य के कारण कल्पना करते रहते हैं, कुछ होता नहीं। अपने घर के जो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं ना, उनका यही काम है। एक दिन एक डब्बू था, ऐसे बैठा था, तो विजिलेंस ऑफिसर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। बेटा, तुमने फैन कभी देखा नहीं था क्या? फैन की तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। फिर वो कहेगी, बहू मुझे लगता है कुछ तो भी गड़बड़ी है, पूछ लेना उसको, किसी से शादी करनी है क्या? कोई है क्या तुम्हारे मन में? फिर अपना मन हमेशा मनोराज्य में रहता है। तो माँ पूछते, बेटा किसी से है क्या, कुछ शादी विधि कर रहे हैं क्या? मुझे कुछ शादी नहीं कर रहे। हो गया मन पर काबू। तो जैसे सपने के कारण, मनोराज्य के कारण हम भटकते रहते हैं। आगे कहते हैं तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः। उस समय ये समझ लेना है कि हमारा मनीराम जो है हमको नचाने के लिए तैयार हो गया है। देखो, दो बातें हैं। मन को अनावश्यक विचार करने से रोकने के लिए बिजी रखना पड़ता है। एक टेक्निक हम आपको बताते हैं, ट्राई करना। हमेशा गुनगुनाते रहो। हम ये नहीं कह रहे भगवान का नाम लो, गुनगुनाते रहो। सिनेमा का गाना हो, स्तोत्र हो, भजन हो, राम नाम हो, सत्य है, जो भी हो, गुनगुनाते रहो। गुनगुनाते रहने से आदमी का मन बिजी रहता है। नहीं तो मन अपना शुरू कर दिया, ये करना, वैसे करना, वैसे करना, ये करना, और फिर हम कहते नो आई एम लिटिल सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल नहीं है, ये मेंटल होने की पहली कंडीशन है। इसीलिए ये जो मन है तत्संकल्प विकल्प का मनः बुद्धा निरुंध्या
अभयम ततस्यात्, तो अपने मन को रोक लो। भगवान के भक्त जो भागवत धर्म का पालन करते हैं वो अपने मन को नियंत्रित करने में लगे हैं। ध्यान से सुनना, मन को नियंत्रित करना है तो एक बड़ी सिंपल टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जहाँ आप अकेले हो तो ये देखना कहीं आप अपने आप से तो नहीं बोल रहे हो। मौन ये मन की साधना है, वाणी की नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग मौन जो है वाणी की साधना समझते हैं। एक बार हम हरिद्वार गए थे, बहुत बड़ा आश्रम। किसी ने कहा कि स्वामी जी वो महात्मा जी, चलो हम हर जगह पहुंच जाते हैं। अभी हम जैसे गए थे सत्य साई बाबा ग्रुप के साथ, वहाँ एक सज्जन दिल्ली में मिले, स्वामी जी आप उनको मानते हैं, आप उनके भगत हैं। हमने कहा देखो अपनी ब्रांड वैल्यू कुछ नहीं है, अपना जेनेरिक है, कहीं भी स्टैंप लगा लो बन के। भगवान का कोई ब्रांड नहीं होता, ये तो उसी में फंस जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हमारा मन इससे निकल जाएगा, आप हमेशा मस्त रहो। तो पहले अपने मन को ये बताना है कि भैया अपने आप से बोलना बंद। तो मौन ये वाणी का नहीं है, मन की साधना है। तो हम हरिद्वार गए थे किसी बड़े मंदिर में, आश्रम में, और वहाँ के उनके सेक्रेटरी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी मौन में है, बात नहीं करते हो। तो ठीक है, डांटने की क्या बात है, हम चले जाएंगे। हम चले गए। बाद में वो दौड़ के आए थे पीछे से, महाराज जी आ जाओ। क्या है भैया, महाराज जी ने आपको बुलाया है। हमने कहा वो मौन में है तो कैसे बुलाया? बोले नहीं नहीं चलो आप। हम पहुँच गए, अंदर गए। उन्होंने कागज में से पूछा आपका नाम क्या है? अब मैं तो बोल सकता हूँ लेकिन मैंने भी लिख दिया। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? तो फिर तो लिख देगा, मैं लिखता गया और मैं भूल गया कि मैं बोल सकता हूँ। और फिर 1 2 4 प्रश्नोत्तरी हो गई और वो हंस दिए। वो हंसने के बाद फिर मैंने कहा मौन में हंसना अलाउड है। तो महाराज मौन ये वाणी की साधना नहीं है, मौन ये मन की साधना है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, भगवद गीता कहती है कि मौन अपने मन की साधना है। इसीलिए अपने आप से बोलना बंद करना, ये एक बात आप शुरू कर दो, 99% आपके जीवन की समस्या शांत हो जाएगी। और कुछ नहीं। इसका एक अभी अभी हुआ था दिसंबर में हमारे लोनावाला में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और एक सेशन हमको लगाया था कि आप इसको देखो। हम बैठे वहाँ पे, उतने में माइक खराब हो गया। तो माइक ठीक होने तक 250 लोगों को चुप रखना बड़ा कठिन है और सभी योगी। तो हमने कहा देखो जब तक के माइक आता है तब तक हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट पर फिर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जब तक के माइक आता नहीं तब तक के आप अपने से बोलना बंद कर दो। तो 15 मिनट हो गए एकदम शांत। जैसे आप अभी ये एक्सपेरिमेंट आप करो, अपने आप से बोलना बंद करो। तो जब उन लोगों ने 15 मिनट तक कुछ बोला नहीं, माइक जो हो गया, हमने कहा
कि मैंने सोचा था कि आप इतने बड़े देश विदेश के लोग आए हो, बड़े इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन मुझे तो आपने धोखा दे दिया। मैंने क्या कहा था, अपने आप से मत बोलो, आपस में बोलने का तो मैंने इनकार नहीं किया था। देखो, जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद कर देता है, वो अन्य से बोलने की इच्छा रख ही नहीं सकता। लेकिन हम अपने आप से अंदर में वल्केनो इरप्ट हो रहे, कुछ आपके अंदर की स्थिति को देखना है ना, तो ऐसा कल्पना करो, या किसी पोल्ट्री फार्म में चले जाओ, वहाँ दुनिया भर के मुर्गियाँ चारों तरफ है, आप बीच में जाकर के शांत बैठ लो, बिल्कुल हिलना मत। उधर से एक मुर्गी आएगी, कॉक 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 कॉक, और आपको पेक करेगी। जैसे पेक करेगी, आप थोड़े हिलो, अब पूरा पोल्ट्री फार्म खा 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 लग जाता है ना, एग्जैक्टली वैसा अंदर हो रहा है। देखो महाराज, अपने आप से बोलना बंद करो, बहुत बड़ी साधना है। All spiritual practice is undoing, it is not doing something. बहुत कर चुके हैं, बोलना बंद करो। और दूसरी अपने मन को निरुद्ध करने की जो टेक्निक है वो ये है कि किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले ये प्रश्न पूछो अपने आप को, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं, आपकी वाणी अपने आप विराम को प्राप्त हो जाएगी। 99% हम बोलते हैं जब अनावश्यक होता है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है, अरे तुमको मालूम है बोलना नहीं चाहिए, चुप बैठो ना। देखो सबको, जितना ये आप एकदम सजग हो जाओगे, उतने आप अपने स्वरूप के पास हो। हर एक वृत्ति, हर एक विचार हमको अपने आप से दूर ले जाता है। हर एक विचार, देखो कोई भी विचार ले लो, तो अपने मन को निरुद्ध करने के लिए बुधः निरुन्ध्यात् अभयं ततस्यात्, तो जहां हमारा मन निरोध को प्राप्त हो गया है, भय गायब। सबसे ज्यादा डर हमको अपने आप का लगता है, क्योंकि ये मन ही परेशान करते हैं। कई लोग ध्यान के लिए बैठते, डर लगता है, इसलिए आपने देखा होगा ध्यान के लिए बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद लोग उंगलियों को तोड़ते हैं। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि उंगलियों को तोड़ो, क्यों तोड़ रहे हो? डर लगता है। देखो, आप जब सोते हो ना, तब देखो कैसे सोते हो। शवासन में सो के दिखाओ, दो टांगे अलग है, हाथ ऐसे है, सो के दिखाओ, यू कैन नॉट स्लीप। डर लगता है, तो फिर क्या करते हैं, एक पैर दूसरे पैर पर, या तकिया हो या चद्दर हो, किसी को ओढ़ करके पकड़, सम सपोर्ट वी नीड। देखो, ये जो डर है ये मन से निकलता है। इसको निकालने के लिए ये है बुधः निरुन्ध्यात् अभयं ततस्यात्, शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेत् असंगः। फिर ऐसा जो भगत है, अब उसको दुनिया के किसी विषय वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या करता है वो, शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः, जन्मानि कर्माणि, भगवान के चरित्र, उनका जन्म, उनकी कथा, उसका श्रवण करते रहे। ये करने में, ध्यान से सुनना, सबसे बढ़िया बात ये हो जाती है, टाइम पास हो जाता है। हम जीवन में दुखी समय की कमी के कारण नहीं होते, हम दुखी होते हैं when we have got excess time at our disposal। और इससे बढ़िया और कोई टेक्निक नहीं है
अपने आप को ये समय से बचाने के लिए समय को भरते जाओ, और इसी को कहते हैं टाइम पास। कुछ प्राप्त थोड़ी करना है। एक बार एक सज्जन हमको कहते, स्वामी जी आप ये टाइम पास जो कहते हो ना, भगवान का नाम टाइम पास करने के लिए लेना है, ये ऐसा मत कहा करो, ये गलत बात है। हमने कहा ठीक है, नहीं कहेंगे। आपको पता है क्या सबसे बड़े श्रेष्ठ भगत चैतन्य महाप्रभु? हाँ जी, हम तो उन्हीं के फॉलोअर हैं। बहुत बढ़िया। उनको एक बार पूछा गया था कि हे भगवान, आप भगवान का नाम लेते हो, किस लिए लेते हो? क्यों भगवान का नाम लेते हो? उन्होंने उत्तर दिया, अरे ये प्रश्न तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं, फिर क्यों ले रहे हो? उन्होंने संस्कृत में कहा तो शास्त्र बन गया, हम अंग्रेजी में कहते तो गलत बन जाती है। उन्होंने कहा कालक्षेपणार्थम, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पासार्थम। काल माने टाइम, क्षेपण माने पास कर। ये जो टाइम पास का सिद्धांत है ना, इसमें मैं निर्माण नहीं होता। भगवान का नाम लेकर के हमको भगत बनना नहीं है, अपने आप को प्रभु में मिटा देना है। तो भगवान को खोजो मत, खो जाओ भगवान में, और उसके लिए भगवान का नाम लेना है। देखो, इसीलिए इस मन को निरुद्ध करने के लिए यह साधना है, उनकी कथा इत्यादि। और हमको इतना भाग्य है, कितने सारे संत महात्मा अपने देश में हो गए, उनके चरित्र पढ़ो, भगवान की कथा सुनते रहो। एक तेलुगु अम्मा थी, अब पता नहीं वो है कि नहीं, अमेरिका की बात है, बुढ़ाऊ थी, उनका लड़का डॉक्टर था, वो उनके पास आई थी। उसको तेलुगु की सिवा दूसरी कोई भाषा आती नहीं, और हम उसके साथ बैठ के बात करते थे। तो उसकी बहू ने कहा कि स्वामी जी आपको तेलुगु आती नहीं और अम्मा को अंग्रेजी आती नहीं, तो आप कैसे बात कर रहे हैं? हमने कहा हम दोनों को प्रॉब्लम है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है? आप क्या बोल रहे हैं? हाउ डज इट मैटर टू यू? उसको भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, हम दोनों का टाइम पास हो रहा है। बोले नहीं, फिर भी ठीक है, करो ट्रांसलेशन, पूछो उनको कि तुम ये इतना, उसका नियम था, उन्होंने भागवत महापुराण 40-50 बार पढ़ा था। उसके पश्चात वो रोज भगवत गीता का पारायण करती थी, विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण करती थी, पूरे करन्यास, हृदय न्यास सबके साथ। और फिर इस 12-1 बजे तक हो गया, खाना खा के आराम करती थी। 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे एक तेलुगु फिल्म देखती थी। कुछ समय बिल्कुल एकाग्रता से, बाकी कुछ नहीं। देखने के पश्चात फिर वो उस फिल्म की पूरी कहानी जो है वो अपने हाथ से लिख के निकालती। और ऐसी उनकी इतनी सारी कापियाँ इकट्ठी हो गई, लिख लिख के। तो मैंने पूछा, अम्मा क्या पब्लिश करना है? नहीं, क्या करोगे? मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये उनका प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? फिर आपने क्यों किया? मैंने टाइम पास। बोले मैं बिजी रहती हूँ, तो मेरी बहू मुझे नहीं कहती कि जरा सब्जी काट के देना, बिजी। देखो, इसीलिए संतों, भगवान की या साधु संतों के चरित्र पढ़ते रहो। साधु संतों के चरित्र पढ़ने से हमको उत्साह मिलता है, क्योंकि वो भी हमारे ही जैसे थे। भगवान के चरित्र पढ़े तो मन में डाउट आ सकता है, भगवान ने ग्रेट किया, सो व्हाट, ही इज भगवान, आफ्टर ऑल ही हैज टू डू इट। लेकिन साधु संत जब हमारे जैसे होते हुए भी जब वो इतने श्रेष्ठ पद पर पहुंच सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो अपने आध्यात्मिक साधना में नित्य निरंतर साधु संतों के चरित्र को पढ़ना, ये भागवत धर्म है। और इस चक्कर में मत पढ़ना वो कृष्ण के भक्त है कि शिव के भक्त है कि देवी के भक्त है कि सिनेमा के भक्त है, वो चक्कर में मत चलो। जहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी
जहाँ से आपको उत्साह मिलेगा, मुन्ना भाई लगे रहो वहाँ, वही आपकी आध्यात्मिक साधना है। श्रवणं सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जिसने मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को पहचान लिया है तत्वतः, उसको भी फिर ये जन्म मरण का चक्कर नहीं। भगवान के जन्म की और कर्म की दिव्यता क्या है? भगवान का जन्म जो है वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं होता। जैसे जेल में जेलर भी जाता है और कन्विक्ट भी जाता है, दोनों जेल में जाते हैं। लेकिन जो कन्विक्ट है वो अपने कर्म के फल भुगतने के लिए जा रहा है, जेलर नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से भगवान का जो अवतरण है दुनिया में वो किसी कर्म के फल को भुगतने के लिए नहीं, इसीलिए उनका जन्म क्या है? बिना बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य के परे है। और कर्म क्या है? उनके कर्म भी दिव्य है, क्योंकि उनके कर्म किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं है। उनके कर्मों से केवल परमात्मा का जो हृदयस्थ आनंद है वही प्रकट हो रहा है। ये दो बातें यदि हम जीवन में करें, पहली बात कार्य कारण मिथ्या, किसी चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसा क्यों, ऐसा ही होता है। और उसके पश्चात दूसरी बात यह है कि हम अपने मन को प्रभु के चरणों में इसलिए लगाएं कि टाइम पास बढ़िया हो। इसीलिए अपने मन को विरुद्ध करने के लिए साधु संतों के चरित्र, भगवान के चरित्र, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि, भजन कीर्तन गाओ, अच्छी तरह से टाइम पास हो जाता है। और गायन विलज्जः विचरे असंगः, तो भगवान का नाम लेते समय शर्माना मत। आपने देखा होगा आदमी को जब गुस्सा आता है ना, शर्म नहीं आती उस समय। पुडेरी आदमी को गुस्सा जब आता है तो वो हिंदी में बोलता है। एक पुडेरी आदमी दिल्ली पहुंच गया होटल में खाना खाने के लिए, और वो खाने में पत्थर निकला चावल में, इसको गुस्सा आया। और गुस्सा आए, पुडेरी हो, दिल्ली में हो, हिंदी में बोल रहा, इधर आ इधर आ इधर। वो बेचारा डर गया, बाहर पे खड़ा क्यों है? अरे मैं तो बाहर खड़ा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, बाहर में खड़ा क्यों है? कोई जरूरत है हिंदी बोलना? देखो महाराज, इसीलिए अपने मन को इन सब चीजों से हटाओ और इस प्रकार से एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागे द्रुतचित्त उच्चैहि, इस प्रकार से जो इस व्रत को लेता है अपने आप को भगवान में लगा दो। लोग क्या कहते हैं, इस चक्कर में मत पड़ना, कभी भी मत पड़ना। यदि ध्यान कहीं देना है अपने हृदय में दो। जो कर्म करने के पहले, करते समय, करने के बाद आपके हृदय पर कोई खरोच नहीं आती है तो आप योग्य मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। कोई भी कार्य में मैं लग जाता है तब जाकर के हृदय पर संस्कार होते हैं। इसलिए ये जो भागवत धर्म है जो अपने जीवन में उतारता है उसी का भला है। और फिर ऐसा जो भगवान का भगत है, खम वायुरग्नि सलिलम मही च ज्योतिष सत्वानि दिशो ध्रुवादिन सरित समुद्राश्च हरेः शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः। ये भगवान के भक्त को जितने भी पंच महाभूते, नदी, वृक्ष, वनस्पति और समुद्र, ये सभी के सभी भगवान के ही शरीर है, क्योंकि सब में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। इसीलिए ये जो वेदांत का सिद्धांत है, परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मिट्टी भी भगवान है और कुमार भी भगवान है। देखो,
इसीलिए वेदांत के सिद्धांत के अनुसार जब हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो हम साक्षात शिव जी को स्पर्श करते हैं, ये उसका अर्थ है। इसीलिए सभी के सभी इसी परमात्मा के शरीर हैं, उनको नमस्कार करते रहे। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र जैसे त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षिप पायो अनुघासम। जैसे खाना खाते समय अनुघासम, हर एक कौर के साथ जैसे तीन चीज़ें होती है, एक तो पेट भर जाता है, दूसरे जीवन को शक्ति मिलती है, तीसरे भूख नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जो भगवान को शरण में आता है उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम होता है, अपने स्वरूप का अनुभव आता है और दुनिया के विषय वस्तु के प्रति वैराग्य प्रकट हो जाता है। इन बात और यही है कि जिसके द्वारा भगवान के भगत जो है कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति लालच होकर के गलत मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए राजन इति अच्युतांघ्रि भजतो अनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा। अनुवृत्त्या माने कंटिन्यूस। इस प्रकार से भगवान के प्रति हमारी अखंड भक्ति रहे तो जीवन में भक्ति होगी, वैराग्य होगा और भगवान का अनुभव होगा। और ऐसा जिसको प्रभु का अनुभव हो गया है, कहते हैं ततः पराम शांति उपैति साक्षात। इसके जीवन में परा शांति माने वो तो शांत है ही, उसके संपर्क में कोई भी जाए तो उसको भी मन में बड़ी शांति प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है, जो व्यक्ति अपने आप से झगड़ा नहीं कर रहा है, a person who is at peace with himself, he is at peace with the whole world. Om Purnamadaha Purnamidam